इस सरकार का मकसद हर समय हिंदू और मुसलमान करने के अलावा कोई दूसरा सवाल नहीं है। ये जो लोग थे पिटे, इनके पास लाइसेंस था और आप लोग जानते हैं कुछ चौथ बांध ले पेशेवर लोग चौकसी के नाम पर ये धंधा कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, जहां तक सरकार का सवाल है, इस सरकार से ज्यादा कोई कातिल गौकशों का दूसरा नहीं है। हिंदुस्तान में इन 11 वर्षों में जितनी गौकशी हुई है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप समझदार लोग हैं, पत्रकार हैं, ये जो पशुओं को रखा गया है, आवारा पशुओं को, एक आवारा पशु पर सरकार 50 रुपया देती है। कितनी गाय रोज मर रही हैं आप बताइए? 50 रुपए से किस गाय का पेट भरा जाएगा? रोज गाय मर रही हैं और उनको दफन किया जा रहा है। 72 बूचड़ खाने हमारे देश में हैं। इनमें 3 बूचड़ खानों का संचालन हिंदू लोग करते हैं, जिनका निकट का रिश्ता बीजेपी से है। और 2014 की जो निर्वाचन आयोग की वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट बताती है कि ये जो लोग हैं, गौकशी करने वाले, बीफ वाले लोग, इनसे 250 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी ने पिछले लोकसभा के चुनाव में लिया। हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। बीफ का जितना बड़ा कारोबार हिंदुस्तान में हो रहा है, इतना कारोबार कभी हमारे देश में नहीं हुआ। पीड़ितों के इंसाफ के लिए क्या मांग करेंगे? पीड़ितों के इंसाफ के लिए एक डेलीगेशन हमारा आया है। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से बात करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि इनकी मदद जरूर की जाए। हम समाजवादी पार्टी में नहीं है क्या? ये जो डेलीगेशन है, मैं जब पार्टी का जनरल सेक्रेटरी नहीं हूँ क्या? मैं 5 बार MP रहा हूँ, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, मिनिस्टर रहा हूँ। आप मुझे समाजवादी पार्टी में नहीं मानते? सीधे अखिलेश यादव जी के आदेश पर ही हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ के हालात की जानकारी देंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हम जरूर उन लोगों की इमदाद करेंगे जो पीड़ित लोग। आज इसी से निपट लो, मुझसे बाद में निपट लेना। कैसे करेंगे आप? पीड़ितों की मदद करने का तो आधार आर्थिक ही होता है। स्थिति से हम अवगत कराएंगे। हम जानते हैं सबके पास बच्चे हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। आर्थिक आधार से परिवार कमजोर हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि इनकी आर्थिक मदद की जाए। कानूनी कार्रवाई की क्या मांग करेंगे पुलिस से? कानूनी कार्रवाई का यहाँ तक सवाल है, सरकार को इनके ऊपर, प्रशासन को इनके ऊपर रासुका लगानी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले कहा, आप जानते हैं 151 में जमानत होती है, STM 151 में जमानत लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब कलेक्टर और SP को किसी को घसीटना होता है तो एक महीने तक 151 में जमानत नहीं हो पाती। प्रशासन अगर चाहे तो इन पर रासुका लगा सकता है। प्रशासन अगर चाहे तो जिंदगी भर जेल में रह सकते हैं। तो जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो सरकार को जरूर करनी चाहिए। अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और रिपोर्ट निगेटिव आई है, उसमें 2 बार नहीं आया। ये तो आपको समझना चाहिए, ये प्रशासन को समझना चाहिए कि बेगुनाहों के साथ ये बदतमीजी हुई है, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये गौवध के नाम पर जो नंगा नाच हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। मुसलमानों पर ये जो कातिलाना हमला हर जगह होता है, इस पर विराम लगना चाहिए। FIR हुई है, उसको हमारी कोशिश होगी कि उसका कार्रवाई हो।